Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chapter number 8 Measurements of Physical Quantities, lecture number 9. Today the outline of this chapter is measuring tape, calipers, vernier calipers, measurement of volume and measuring cylinder. Let's start the lecture. Measuring tape, बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है. Measuring tape is a long ग्रेजुएट स्ट्रिप ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक. बेटा आपके पास मेजरिंग टेप जो है एक लॉन्ग स्ट्रिप और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होती है, जो आपके पास भाई प्लास्टिक की होती है और कुछ आपके पास जो है कॉटन कपड़े टाइप की भी होती हैं बेटा. इट हैज डिविजन इन सेंटीमीटर एंड इंचेस अलोंग इट्स लेंथ. बेटा इसके ऊपर जो है दो फॉर्म में डिविजन होती है, एक सेंटीमीटर में होती है और दूसरी इंचेस में होती है. Measuring tape is mostly commonly used for measuring length of objects. बेटा आपके पास जैसे कि नाम से जाहिर है measuring tape, तो बेटा जो measuring tape है वो लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास क्या की जाती है, यूज की जाती है. बेटा ये आपके पास आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा, या आपके पास जो टेलर्स हैं या कारपेंटर्स हैं वो अक्सर इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ आपने ये देखा होगा जो टेलर्स हैं उनकी दुकान पे. उसके बाद बेटा आपने ये सबने देखी होगी, ये आपके पास जो कारपेंटर्स हैं या जो बेटा ब्लैक स्मिथ्स हैं जो लोहे का काम करते हैं, वो बेटा आपके पास इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो इसमें दो तरह की आपके पास बेटा होती है, ये लॉन्ग स्ट्रिप होती है प्लास्टिक की और इसमें दो डिविजन होती है, एक सेंटीमीटर में होती है और एक इसके ऊपर इंचेस में होती है. उसके बाद बेटा कैलिपर्स. सबसे पहले डेफिनेशन है, कैलिपर कंसिस्ट ऑफ टू जॉस जॉइन एट द बेस. बेटा आपके पास कैलिपर जो होता है दो जॉस, दो जबड़ों को जोड़ा होता है एक बेस के जरिए से, यानी एक पॉइंट पे दो जबड़ों को आपस में क्या जोड़ा होता है, उसको आप क्या कहते हैं, कैलिपर. कैलिपर कैन बी यूज टू फाइंड एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर ऑफ स्फीयर ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बेटा आपके पास क्या है, जो कैलिपर्स है वो आपके पास यूज किया जाता है इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर यूज मेजर करने के लिए, या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स या लेंथ ऑफ स्फीयर यूज करने के लिए आपके पास यूज किया जाता है. उसके बाद कैलिपर आर कॉमनली यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स. एग्जांपल एंड ऑरेंज एज शोन इन फिगर. बेटा आपके पास जो कैलिपर है वो कॉमनली जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स, जो बेटा आपके पास नरम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए यूज किया, जैसे कि ऑरेंज में, जैसे बेटा पिक्चर्स में दिखाया गया. ये सबसे पहली पिक्चर है जिसमें आपके पास ये कैलिपर है आपके पास, जिसको आपके हम इंटरनल डायमीटर यानी किसी चीज की अंदर वाली मेजरमेंट के लिए अंदरूनी डायमीटर मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज कर देते हैं. नेक्स्ट पिक्चर में आपके पास बेटा ये एक्सटर्नल डायमीटर, ये एक ऑरेंज है और कैलिपर उसके ऊपर बेटा हमने फिक्स किया हुआ है. तो ये एक्सटर्नल डायमीटर इस स्फीयर का, इस बॉडी का क्या कर रहा है, वो फाइंड कर रहा है. उसके बाद आपके पास बेटा ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ अगेंस्ट अ रूलर, यानी एक लेंथ की ये कैलिपर क्या कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है. रूलर की क्या कर रहा है बेटा, ये मेजरमेंट कर रहा है. तो ये कैलिपर था जो बेसिकली तीन काम करता है. दो जाज होते हैं जो इंटरनल मेजरमेंट करता है, इंटरनल डायमीटर फाइंड करता है, या एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करता है, या मेजरमेंट क्या करता है, किसी भी लेंथ की मेजरमेंट करता है. उसके बाद बेटा वर्नियर कैलिपर है. सबसे पहले डेफिनेशन, वर्नियर कैलिपर यूज टू मेजर शॉर्ट लेंथ. बेटा जो छोटी लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, उनको यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर. We can measure internal or external diameter, thickness or depth of narrow tubes or holes. बेटा क्या है, हम internal ये कैलिपर की बेटा आप कहते हैं कि उससे बड़ी फॉर्म है, यानी कैलिपर की सुपीरियर फॉर्म है, यानी उससे जो नेक्स्ट डिवाइस है कैलिपर की वो वर्नियर कैलिपर है, जो इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए किसी भी चीज की थिकनेस की कितनी वो मोटी है, डेप्थ ऑफ नैरो ट्यूब यानी जो बारीक ट्यूब्स हैं उनकी डेप्थ फाइंड करने के लिए, या जो होल्स हैं उनकी डेप्थ फाइंड करने के लिए यूज की जाती है. द लीस्ट लेंथ इट कैन मेजर 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर. बेटा जो कम से कम डिस्टेंस है, जो कम से कम लेंथ है जो एक कैलिपर वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है, वो 0.01 सेंटीमीटर है या 0.1 मिलीमीटर है.
ये बेटा कुछ ये डायग्राम है कुछ दो आपके पास, इनमें ये वर्नियर कैलिपर दिखाया गया। ये दोनों बेटा आपके पास क्या है, वर्नियर कैलिपर हैं। ये जो ऊपर वाले दो छोटे जॉज हैं ये किसी चीज का इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं। जो जो बड़े वाले जॉज हैं ये बेटा थिकनेस फाइंड करने के लिए, आपके पास जो एक्सटर्नल डायमीटर ये उन चीजों को फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। कम से कम जो डिस्टेंस ये मेजर करता है वो 0.01 मिली सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट बेटा आपके पास मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में जो पहली डिवाइस है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए वो आपके पास क्या है, मेजरिंग सिलेंडर। A measuring cylinder is a graduated cylinder. Measuring cylinder comes in different ranges. It can measure the volume of a liquid to the accuracy of 1 centimeter cube or 1 milliliter. बेटा आपके पास क्या है, मेजरिंग सिलेंडर एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, यानी आपके पास इसके ऊपर हमने प्लास्टिक टाइप या एक सिलेंडर या ग्लास का भी होता है, ये प्लास्टिक या ग्लास सिलेंडर नुआ होता है ये, इसके ऊपर हमने आपके पास क्या है भाई स्केल लगाया होता है। और ये जो है डिफरेंट रेंजेस में आते हैं, 25 मिलीमीटर से लेके 2500 मिलीलीटर तक ये आते हैं। और ये बेटा बहुत एक्यूरेसी के साथ वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, यानी कम से कम इनकी एक्यूरेसी है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है या 1 मिलीलीटर है। बेटा ये आपके पास डायग्राम में आपके पास दिखाया गया है, ये मेजरिंग सिलेंडर है डिफरेंट रेंजेस में। पहला ये 250 तक है, उसके बाद वाला है जो बेटा वो 50 वाला है, और ये नेक्स्ट वाला जो है वो 30 तक है, ठीक है, 30 ml तक है। तो डिफरेंट रेंजेस में आते हैं ये आपके पास। और जो मेजरिंग सिलेंडर ये प्लास्टिक का भी होता है और आपके पास किसका होता है, ये ग्लास का होता है। तो ये वॉल्यूम को मेजर करने के लिए किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को, पेट्रोल हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है, वो डीजल हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, या कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, उनको मेजर करने के लिए मीन दैट जो लिक्विड है या ये सॉलिड बॉडीज का भी बेटा मेजर करने के लिए हम इनको क्या कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म की जो चीजें हैं, जो पाउडर में होती हैं चीजें, उनका भी बेटा मेजर करने के लिए आपके पास है, इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आज की डायरी में लर्न में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये आपने यही जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया यही आपके पास इसमें आज के जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, और रिटर्न में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।